हेलो दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे वायुदाब पेटी प्रेशर बेल्ट के बारे में। ठीक है। और आपको बताऊंगा कि किस तरह से ये जो वायु होती है, कितनी वायुदाब की पेटियाँ है और ये किस तरह से हमारी पृथ्वी पर कैसे हवाएं जो हैं ये गति करती हैं। ठीक है। और किस तरह से वायुदाब की पेटी एक जगह से दूसरी जगह पे जाती है। ओके। कई का कमेंट आते हैं कि सर ये समझ में नहीं आता किस तरह का, मैंने पहले बताया था तो बोले कि सर इसको अच्छे से डिफाइन कीजिए, बताइए। तो मैं वही आपको बताने के लिए ये चित्र मैंने बनाया है और मैं आपको दोबारा से बताता हूँ इस बारे में। ठीक है। तो देखिए, ये है हमारे सूरज की किरण। ठीक है। और यहाँ पे है हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे हाई, फिर लो, फिर हाई, फिर लो, फिर हाई। ठीक है। जिस तरह यहाँ पे जो चीज़ लागू होता है उसी तरह यहाँ पे लागू होता है। जैसे दाब वायु दाब की पेटी यहाँ पे जिस तरह अपना गति करती है उसी तरह सेम पैटर्न यहाँ पर भी है। तो मैं आपको जिस तरह से अगर यहाँ पे किस चीज़ के बारे में बताऊँ तो सेम चीज़ यहाँ पे उसी तरह लागू होगा। इसमें कोई वो नहीं है कि भाई कुछ अलग होगा। इसमें सेम वैसे ही यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में एक जगह ही वायु गति करती है। ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले बताता हूँ डोल ड्रम के बारे में कि डोल ड्रम क्या होता है। ठीक है। ये जो हमारे सूरज की किरण है, ठीक है, यहाँ विषुवत पे सीधी पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। ठीक है। तो यहाँ पर 10 डिग्री का जो है ना डिस्टेंस उत्तर और दक्षिण में। ठीक है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच में 10 डिग्री का जो डिस्टेंस है। तो इसमें क्या होता है कि इन दोनों के बीच में जो सूरज की किरण पड़ती है ना वो बहुत तेज पड़ती है। दोनों के बीच में सूरज की किरण बहुत तेज पड़ती है, फास्ट। और इतनी होती है कि जब यहाँ से हवा इस तरफ जाती है और इधर की हवा जब इस तरफ आती है तो 10 डिग्री के बीच में ही हवा उठ के बिल्कुल और पास जाइए तो यहाँ 10 डिग्री है और थोड़ी भीतर जाइए इधर से और इधर से तो 5-5 डिग्री इधर से और इधर से आइए तो जो 5-5 डिग्री का जो डिफरेंस है, यहाँ से 10 डिग्री में और अंदर जाइए 5 और यहाँ से 10 डिग्री में और अंदर आइए 5। तो इनके बीच में जो सूरज की किरण इतनी तेज पड़ती है ना कि जो यहाँ से हवा आती है और यहाँ से जो हवा आती है, जब ये हवा इस पे आती है 5-5 डिग्री में, जब आपस में आके मिलते हैं तो सूरज की किरण इतनी फास्ट पड़ती है कि यहाँ की हवा ऊपर की तरफ उठ जाती है। उठते क्यों है? क्योंकि यहाँ की हवा गर्म हो जाती है और ज़्यादा गर्म हवा होने की वजह से यहाँ से क्या होता है कि ये हवा जो उठ जाता है यहाँ से और यहाँ पे खाली जगह हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे लो प्रेशर हो जाता है इस कारण से। ठीक है। ओके। क्योंकि यहाँ पे सूरज की किरण सीधी पड़ती है और गर्म होने की वजह से हवा उठ जाता है। ठीक है। और आपको बताता हूँ मैं कि ये वाला जो है यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर है। यहाँ पे हाई प्रेशर क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि जो यहाँ से हवा उठती है, ठीक है, पहले ये इधर से ठंडी हवा आती है, यहाँ से ठंडी हवा जाती है, फिर यहाँ से सूरज की वजह से गर्म होता है और गर्म होने की वजह से हवा ऊपर उठती है। अब हवा ऊपर उठेगी तो कहीं जाएगी, हवा कहीं ना कहीं तो जाएगी। तो क्या होता है कि ये हवा जो है ये यहाँ से हवा उठ के इधर जाती है। यहाँ की हवा उठ के 5 डिग्री में से उठ के इधर जाती है और यहाँ की हवा इधर आ जाती है। इस तरफ की हवा इधर, इस तरफ की हवा इधर गर्म होकर उठती है जब। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो ये जगह है, ये वाला जगह, ओके, ये वाला जो जगह है इस पे क्या होता है कि इस पे पहले से ही हवा होता है। ठीक है। इस पे पहले से ही हवा है। ठीक है। वैसे ही सेम ये पैटर्न यहीं पर भी, जब यहाँ की हवा इधर आती है तो उठ के जब यहाँ से हवा इधर, यहाँ की हवा इधर आती है और यहाँ की हवा इधर जाती है, ठीक, गर्म होकर। तो यहाँ पर पहले से ही हवा होता है इस जगह पे, इस जगह पे पहले से ही हवा होती है और यहाँ पे भी पहले से ही हवा होती है। तो जब यहाँ की हवा और इधर आएगी और यहाँ की हवा और इधर आएगी ये तो और ज़्यादा हवा का दबाव बढ़ जाएगा। ठीक। और यहाँ की जगह हो गई खाली। अब मान लीजिए पहले से यहाँ हवा है और आ गया तो इसके ऊपर और प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है। तो वैसे यहाँ पे हाई प्रेशर कहते हैं इसको, हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पर हवा का दबाव और बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पहले से ही हवा था, कुछ हवा यहाँ से उठकर और आ गया, यहाँ से और चले गए, तो यहाँ हवा का दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है। तो इसको हाई प्रेशर कहते हैं। ये वाला जगह जो है ये हाई प्रेशर का है। ठीक है। और इसे अश्व अक्ष भी कहते हैं ये वाले को। देखिए यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि वायु का नीचे आना अश्व अक्ष। ठीक है। क्योंकि ये अश्व अक्ष का मतलब ये है कि पहले के जो 1500-1600 के आसपास जो आते थे यहाँ से समुद्री मार्ग से जो भी आते थे तो वो उन्हें
इनके बारे में कोई ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि भाई जब यहाँ से सही आ रहे थे वो, मान लीजिए यहाँ से सही आते, और जब इस एरिया में आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता था कि भाई यहाँ पे उनका नाव डूब रहा है। डूबता क्यों? क्योंकि एक तो उनमें घोड़े गाय जो भी कुछ लेके आते थे, तो जो भी कुछ अपना खाने पीने का, चाहे घोड़े होते थे, चाहे कोई भी अपना साधन, चाहे जो भी कुछ लाते थे, वो यहाँ से जब लाते थे तो यहाँ से सही आते थे, और यहाँ का उनके जो नाव थी वो डूबने लग जाता था। तो वो जो नाव में से घोड़े होते या कुछ भी होते उनको समुद्र में कूदा देते थे, ताकि नाव हल्का हो जाए और नाव डूबे ना। उनको इस चीज़ का ज्ञान नहीं था कि भाई नाव में ऊपर से दबाव पड़ रहा है हवा का, किस तरह से क्यों होता है। फिलहाल आज के टाइम में तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आजकल मशीनें होती है। पहले जो उसमें तिरपाल टाँग के जो लेके जाते थे नाव, उनमें दिक्कत आती थी। ये सब फिलहाल आज के प्रेजेंट टाइम में तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी एक हो गई इतनी फास्ट, तो ऐसा आज के टाइम में देखने को नहीं मिलती है, ठीक है। और ये कहावत भी बन गई थी कि भाई वहाँ से अगर जाते हैं तो समुद्र कुछ ना कुछ मांगता है, इसलिए हमें कोई चीज़ अगर फेंक देते हैं समुद्र में तो हम डूबने से बच जाते हैं। ये कहावत सी हो गई थी, ठीक है। तो आपको आ गया होगा समझ में कि यहाँ पर हाई प्रेशर क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, फिर दोबारा यहाँ लो प्रेशर क्यों हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर भी लो प्रेशर क्यों हो जाता है। कारण इसका ये है कि मैंने आपको बताया कि यहाँ की हवा उठ के आधी इधर आ जाती है, आधी इधर आ जाती है, ओके। वैसे ही जब यहाँ पर हवा पड़ती है, ठीक है, जब यहाँ पर तेज हवा पड़ती है तो ये क्या होता है, हवा, यहाँ की हवा इधर आती है, ठीक है। यहाँ की जो हवा होती है वो हवा इधर आती है। और जो यहाँ देखिए, यहाँ पर दक्षिण ध्रुव में, यहाँ पर ध्रुवों पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ओके। तो जब यहाँ पर ठंड होती है तो यहाँ की जो ठंडी हवा होती है, वो ठंडी हवा किस तरफ जाती है, वो ठंडी हवा जाती है इधर, इस तरफ, ओके। और यहाँ की भी जो ठंडी हवा होती है ये इधर आती है। तो क्या होता है, यहाँ से ठंडी हवा जाती है, इधर से गर्म हवा आती है, तो ये दोनों आपस में टकरा जाते हैं, इधर की हवा और इधर की हवा के यहाँ पे टकरा जाती है, ठीक है, लो प्रेशर में यहाँ पे टकरा जाती है। टकराने के बाद क्या होता है, ये दोनों ऊपर उठ जाते हैं, ठीक है। और ऊपर उठने के बाद क्या होता है, ये दोबारा वही रिएक्शन में चला जाता है, आधा इधर हो जाता है, आधा इधर हो जाता है, ओके। तो यहाँ पर ये खाली जगह हो जाता है, फिर दोबारा लो प्रेशर हो जाते हैं, यहाँ वायु दाब कम हो जाता है। सेम ऐसा ही पैटर्न यहाँ पर है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जैसे हम ऊंचाई के ऊपर जाते हैं, ठीक है, जैसे जैसे ऊंचाई के ऊपर जाते हैं तो हवा का जो प्रेशर है वो क्या होता है, वो जैसे आपको बताऊं, नीचे रहते हैं तो हमें गर्मी क्यों तेज लगती है, क्योंकि 15% तो जो है उष्मा हमें धरती से ही मिलती है, ठीक है। 15% उष्मा धरती, 15-20% उष्मा धरती से मिलती है। और सूरज किरण से दीवार गर्म होता है, हम सांस लेते हैं, चाहे और चीज़ जो उष्मा देती है, चाहे कोई भी चीज़ हो गया जो गर्म है, जिस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, चाहे वैसे ही सांस लेते हैं हम, किसी के पास खड़े हैं तो उनकी शरीर की जो गर्मी होती है उससे वो सारी चीज़ क्या होता है, उससे गर्मी बन के, और जो गर्मी होती है तापमान उससे बढ़ता है उसी से फिर हमें क्या होता है, गर्मी लगने लग जाती है, ठीक है। तापमान का एहसास होता है कि हाँ भाई तापमान आज इतना सेल्सियस इतना गर्मी है। लेकिन जब ऊपर जाते हैं तो ये दीवार हो गया, मानव हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, इनकी संख्या कम होती चली जाती है ऊपर, ठीक है। पृथ्वी से ऊपर उठते चले जाते हैं तो उनकी संख्या क्या होती है, कम होती चली जाती है। जब कम होती चली जाती है तो ऊपर क्या होता है कि तापमान भी क्या होता है, तापमान भी कम होने लग जाता है। अगर तापमान भी कम होने लग गया तो ऊपर ठंडा ठंडा सा महसूस होगा आपको, ठीक, ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी ऊपर। तो इसी कारण है, ओके, कि ऊपर का तापमान जो है वो ज़्यादा, जितना ऊपर जाएंगे उतना तापमान कम मिलता जाएगा, ठीक है। तो देखिए एक बार मैं आपको और बता देता हूँ। तो इस एरिया को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डोलड्रम कहते हैं। 5 डिग्री भीतर और 5 डिग्री इधर जब आते हैं तो हमें इस ध्यान रखना होगा कि सूरज की रोशनी है, जब इसकी किरणें यहाँ पड़ती है बीच में 5 डिग्री इधर और 5 डिग्री इधर, 10 डिग्री के बीच में, तो इसे डोलड्रम कहते हैं, ठीक है, विषुवत के ऊपर, ठीक है। जब यहाँ की हवा उठ के जब इधर आती है, ठीक है, यहाँ की हवा जब इधर उठ के जाती है और यहाँ की हवा इधर उठ के जाती है तो क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर पहले हवा होती है और यहाँ की हवा उठ के और आ जाती है, ठीक है। यहाँ की भी हवा उठ के और आ जाती है तो दोनों जगह क्या होता है, सेम पोजीशन में वही होता है
कि पहले से हवा होती है और हवा आ जाती है, यहाँ पर दाब बनता है, दाब प्रेशर बनता है। ओके, और जब यहाँ की हवा इधर जाती है, ठीक है, यहाँ की हवा इधर जाती है, सेम वही पोजीशन है, ठीक है, और यहाँ की ठंडी हवा इधर आती है, यहाँ की हवा इधर जाती है, तो यहाँ पर क्या होता है, दोनों हवा टकराती है, इधर की बर्फ़ की ठंडी हवा और इधर की, यहाँ पर ठंडी हवा, क्योंकि जब सूरज की किरणें यहाँ पर दूर पड़ती है, जब दूर पड़ती है कि सूरज की किरणें यहाँ पर अच्छे से पहुँच नहीं पाती, तो यहाँ ठंडा इलाका हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ की ठंडी हवा इधर आएगी बर्फ़ वाले, और यहाँ के इधर, तो यहाँ दोनों टकरा कर हवा यहाँ उठ जाएगी। ओके, तो आपको आ गया होगा समझ में। और ये देखिए, उच्च ताप विषुववर्ती निम्न दाब ये 10 डिग्री नॉर्थ और ये साउथ देख लीजिए इधर, ठीक है। उस वैसे इधर उपोष्ण उच्च दाब 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में, ये रहा 30 से 35 डिग्री के बीच में। ध्रुवीय निम्न दाब वो भी इस तरह ही, ये रहा, ठीक है, 60 से 65 के बीच। ओके, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके बताएं।